नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु आंसर पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का फिजिकल पोस्टपोन, ये न्यूज़ आप 2-3 दिन से कंटिन्यूसली सुन रहे होंगे, यानी तकरीबन आज तीसरा दिन है। और हमने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई थी, और अभी ये वीडियो इसीलिए लेकर आए हैं कि अभी हमें कंफर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 3-4 दिन से बहुत से कैंडिडेट्स बार बार क्वेश्चन भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस फिजिकल को अभी कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं क्या। तो आपको इसके रिगार्डिंग हमने अभी तक ना तो कोई रिप्लाई किया, कि कुछ कैंडिडेट्स का हमने रिप्लाई किया है, और अभी ये वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं कि कभी आप एक तरह से निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि अभी तो पोस्टपोन हो गए हैं, अभी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो लाने का सिर्फ यही मकसद है। और जो अभी हम बताएंगे उस चीज़ के लिए हम आपको, अगर आपको डाउट लगता है कि हम ये किस तरीके से कह सकते हैं, किस बेस पर कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको हम यूट्यूब पर वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे कि किस बेस पर कह रहे हैं। वो चीज़ आपको हमारे वीडियो के एंड में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और उस मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी बताई जाएगी, किस वजह से आपको हम ये कह रहे हैं कि अभी जो पोस्टपोन हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी ये किस बेस पर आपको हम कह रहे हैं। तो आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल 27 अप्रैल से, जो अभी ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन ऑफिशियली ये प्रोसेस जारी थी 27 अप्रैल से ही होने की, और वो अभी भी 27 अप्रैल से ही होने की प्रोसेस चल रहा है। और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिसाइड हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी आप सभी ने बहुत सी चर्चाएं सुनी होंगी। तो उसमें एक्चुअल में डिसाइड ये हुआ है कि किस ऑफिसर की कहां पर ड्यूटी रहेगी, किस डेट में ड्यूटी रहेगी, कौन सा सेक्टर कौन सा ऑफिसर संभालेगा, क्या जो होल्डिंग एरिया है जहां पर इकट्ठे सभी बच्चे बैठते हैं वो उनको कौन कौन से ऑफिसर संभालेंगे, किसका कौन इंचार्ज होगा, वो उन सभी के रिगार्डिंग अब ये हाल ही में मीटिंग हुई है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर आपके पास ये न्यूज़ आ रही होगी कि कोरोना की वजह से फिजिकल पोस्टपोन हो गए, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देते हैं। लास्ट ईयर जब ये दिल्ली पुलिस और बाकी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन सभी के जो मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे थे वो 15 मार्च से स्टार्ट होकर 27 मार्च तक थे। तो वो 15 मार्च से स्टार्ट होकर 20 मार्च तक वो चले थे। उस टाइम भी कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, उसके बावजूद वो 20 मार्च तक चले थे, और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और 24 मार्च को संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था। और जब 20 मार्च तक चले थे उसके बाद एक नोटिस आया था, और उस नोटिस में था कि अभी फर्दर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने हैं वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और 23 तारीख से जो होने थे 23 मार्च से वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए थे। उसका रीज़न क्योंकि अभी लॉकडाउन का ऑफिसर सभी को पता होता है और सभी ऑफिस में भी पता होता है। तो उन्हीं को देखते हुए जब नोटिस हर जगह भेजा गया था, हर जो एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन ले रहे थे उनके पास जो भेजा गया था, तो उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था इस चीज़ को कि 23 तारीख से आगे होने वाले सभी मेडिकल एग्जामिनेशन आगे फर्दर पोस्टपोन किए जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ भी पोस्टपोन का होता है तो वो स्टार्ट होने के बाद भी आगे पोस्टपोन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो पोस्टपोन होंगे, और लॉकडाउन नहीं लगता है तो पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं लगता है तो आपके जो सफ़र करने का जो जिस व्हीकल से आप पहुंचोगे, पहुंचने के लिए ऑप्शन आपके पास खुले रहेंगे। और आपको ये भी बात ध्यान होगी कि इसी तरह की बातें जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जामिनेशन शुरू होने वाला था उसी टाइम भी इसी तरह की बातें चल रही थी। तो उस टाइम भी ये कंफर्म नहीं हो पाया था, बाद में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया था। तो अभी आपको बता दें कि आज के जो डेट है, यानी कि आज 13 अप्रैल 2021 तक कोई किसी भी तरह के किसी ऑफिस में ये कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जो 27 तारीख से फिज़िकल स्टार्ट होने वाले हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अभी ये किसी भी उस पर, क्योंकि ये
ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं थे, लेकिन हर ऑफिस में इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट प्रिंटेड हैं। और अभी पोस्टपोन के डॉक्यूमेंट किसी भी ऑफिस में अभी किसी तरह के प्रिंटेड नहीं है। और ये हम किस बेस पर कह सकते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम किस बेस पर कह सकते हैं। तो वही चीज़ जैसा हमने शुरू में बताया था कि आपको वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस बेस पे ये हम कह रहे हैं। यूट्यूब पर आपको हम ये बात नहीं बताएंगे, आपको प्रूफ यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, व्हाट्सएप नंबर पर आपको हम प्रूफ दिखाएंगे कि किस वजह से हम ये बात कह रहे हैं। और बाय द वे उसके बावजूद अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद दोबारा कोई मीटिंग करके, इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर फिजिकल की जो डेट है वो आगे की जाती है, तो आगे जो डेट होगी कोरोना की वजह से अगर डेट आगे की जाती है तो उसके लिए कोई डेफिनेट नहीं है कि वो 1 महीने बढ़ेगी, 2 महीने बढ़ेगी, वो 3 महीने 4 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकती है। क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि 2018 सीपीओ के जो मेडिकल एग्जामिनेशन का आपको एग्जांपल दिया है, मार्च के महीने में जो हुए थे लास्ट ईयर, उनका जब पोस्टपोन हुआ था वो जाके लास्ट में अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुए थे, यानी कि मार्च से अक्टूबर नवंबर 7-8 महीने। और अब की बार तो कंडीशन और ज़्यादा खतरनाक है, तो यानी कि पोस्टपोन कितने भी लंबे टाइम तक हो सकते हैं, 5 महीने 6 महीने 3 महीने, कितना भी लंबा टाइम तक खिंच सकता है अगर पोस्टपोन होते हैं तो। और वो पोस्टपोन होंगे तभी तब जब ऑफिशियल कुछ किसी ऑफिस में इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, तभी पोस्टपोन होंगे। और उन चीज़ के लिए आपको जैसे हमारे पास अपडेट आती है, और अपडेट हमारे पास कंफर्म आएगी, ये नहीं है कि अपडेट नहीं आएगी, कंफर्म 100% हमारे पास अपडेट होगी। जैसे अपडेट आती है वो अपडेट आते ही आपको वीडियो के द्वारा हम सूचित करेंगे कि एक्चुअल में अभी 27 तारीख से आगे पोस्टपोन हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन आज की डेट में जैसा हमने बताया कि आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, 27 अप्रैल से ही आपके फिजिकल की जो डेट डिसाइडेड है वो डिसाइडेड ही है अभी तक। तो आपकी जो तैयारी है वो 27 अप्रैल के हिसाब से ही कीजिए। जिनकी अभी तैयारी नहीं है, हो सकता है उनको बुरा भी लगे कि पोस्टपोन होने चाहिए, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो क्या सोचेंगे कि पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। तो हर एक के लिए एक अलग व्यू है, अलग नज़रिया है। तो आप उस चीज़ पर, अपनी जो तैयारी है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, पोस्टपोन होने पर ध्यान मत दीजिए। 27 तारीख को ध्यान में रख के ही आपके फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ऐसी कुछ भी चर्चा किसी भी ऑफिस में चलती है, किसी भी ऑफिसर्स के बीच ऐसी कुछ डिस्कस होता है और उसका कोई ऑफिशियल अगर आपस में डॉक्यूमेंट आदान प्रदान होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक लेकर आएंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे कि ऐसा हुआ है, अभी पोस्टपोन की जो न्यूज़ है वो अभी सत्य हो गई है, लेकिन अभी तक सत्य नहीं है, ये आपको हम 100% श्योर बता रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल पर ध्यान देना है। और कोई भी जब तक कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवा देता कि इस बेस पर ये कह रहे हैं कि ये आपका पोस्टपोन हो गया है, तो उस बेस पर आपको अभी नहीं मानना है जब तक ऑफिशियली कुछ प्रूव ना हो जाए। और आपको अगर हमारे से प्रूफ चाहिए तो हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि किस तरीके से हम आपको प्रूफ प्रोवाइड करवाएंगे, कि हमें क्यों ये सब बातें सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्यों है, किस वजह से, वो सारे आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी बात, कई कैंडिडेट्स का अभी कह रहे थे कि हमारा लर्नर लाइसेंस है और पक्का लाइसेंस अभी तक नहीं बना है। तो अगर लर्नर लाइसेंस अभी तक है तो वो भी आप अप्लाई अभी जो पक्का लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई आप कर दीजिए, क्योंकि आगे अभी अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है और उसकी वजह से पोस्टपोन होती है, और ज़्यादा अगर बढ़ता है, लॉकडाउन लगता है, कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से अगर फिजिकल आगे पोस्टपोन होते भी हैं तो आपको जो एक्सटेंडेड टाइम है वो आपको मिल जाएगा और उसमें आपका जो लाइसेंस वो आपके पास होगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये किसी भी तरीके से फिजिकल आगे पोस्टपोन हो जाए उस दौरान आप तैयारी कर लोगे, तो आप एक बार इस बात पर ध्यान दीजिए कि पीछे आपका कोई एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ हो, कि जो पहले ये तारीख डिसाइड की गई थी उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया था, तो पोस्टपोन होने के बाद आप उसमें कितना इम्प्रूव कर पाए थे। तो इम्प्रूव इसलिए नहीं हो पाता कि जैसे पोस्टपोन होता है तो एक मेंटली माइंड में ये सेट हो जाता है कि अभी तो बहुत समय है, तैयारी आराम से हो जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है कि 27 तारीख तक करना है, और जो उसके अंदर विल पावर होती है कि इस टाइम तक मैं कर दूंगा, वो सभी चीज़ें डाउन हो जाती है कि अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, और वो धीरे धीरे के चक्कर में वो डिले होता जाता है। इसलिए आपकी जो तैयारी है वो 27 तारीख के हिसाब से कीजिए, और उसके बाद अगर आगे
पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो जो तैयारी आपकी होगी उसके बाद आपको नॉर्मल तैयारी करने की वजह से भी आप आगे जब भी फिजिकल होंगे आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। तो अभी अपनी तैयारी को उसी तरीके से जारी रखिए जिस तरीके से आप अभी कर रहे हो, 27 तारीख को ध्यान में रखकर अगर कर रहे हो तो। और उसके बावजूद आपको मेरे हिसाब से इन बातों पर सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको करना क्या है, अभी आगे क्या करना है। पोस्टपोन को आपको दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है। ये बात आपके बेनिफिट के लिए है। अगर पोस्टपोन होते हैं तो भी, नहीं होते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट इसी में रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। और जिस दिन भी पोस्टपोन का नोटिस या नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचता है उसी दिन आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप चैनल के मेंबर हैं ऑलरेडी, यानी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप तक तुरंत वीडियो पहुंच ही जाएगा। और जिन्होंने नहीं कर रखा उन तक पहुंचने में हो सकता है यार दोस्त बताएं उस वजह से पहुंच जाए, लेकिन पहुंचने में समय लगेगा। और अभी के लिए इतना ही है। इसके बावजूद आपके डाउट हैं तो आप आपके डाउट भी ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर आप पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। आपके मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको तक तभी पहुँच सकती है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करो कि 27 तारीख को ध्यान में रखकर ही तैयारी अभी करनी है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जैसे कन्फर्मेशन होता है, अगर पोस्टपोन का होता है तो आप तक न्यूज़ ज़रूर से ज़रूर हम पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।